हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो कि हमारा चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लास 12 का पार्ट 4 होगा। तो आज हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस से शुरू करते हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? कोई भी सरफेस जिस पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो हर एक पॉइंट पर। ये मेन पॉइंट इसका हो जाता है कि सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है। कोई भी सरफेस हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई भी स्पेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे कि किसी भी चार्ज कंडक्टर का किसी भी चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। क्यों होता है वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। तो अब जो इसका मेन वो आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बहुत सिंपल सी बात है कि हाँ कोई भी सरफेस जिसका पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर सेम हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इसमें बात आती है वो आती है इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसकी 4 इंपॉर्टेंट मेजर आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जिनको आपको बिल्कुल एज इट इज याद करना है, जिसको आपको समझना भी है और याद भी करना है। तो नंबर 1 जो प्रॉपर्टी आती है वो कहती है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एनी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी होंगी, ये आपको जो बेसिक आइडिया अब तक हुआ है उसी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जैसे नंबर 1 है जो नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए कोई भी आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और आपके पास एक पॉइंट ये है, ए पॉइंट है मान लीजिए, ये पॉइंट बी है, और ये आपका डीएल वेक्टर है। दैट इज आप इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी भी टेस्ट चार्ज, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, इसको आप ले जाना चाहते हैं ए टू बी। तो जो वर्क डन होगा, आप जानते हैं वर्क डन क्या होगा इस टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए, क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। हमने पिछली वीडियो में देखा था, हम जानते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू सम अनदर पॉइंट डिवाइडेड बाय द चार्ज विच वी आर मूविंग। सो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू नॉट टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बी पॉइंट एंड ए पॉइंट। अब हम जानते हैं, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमने शुरुआत में ही लिया था। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस वजह से हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर सेम होता है। दैट इज पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। यहां से आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, क्यू नॉट टाइम्स जीरो। क्यों? क्योंकि वीबी और वी ए सेम है, तो इनका सब्सट्रैक्शन जीरो देगा आपको। तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ से, जीरो। यही तो ये पॉइंट कह रहा है। तो सिंपल सी बात हुई कि वर्क क्यों नहीं लगता किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए। इसीलिए नहीं लगता क्योंकि ए से बी पर हम जब लेके जाएंगे तो हम यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जब पोटेंशियल ही सेम है हर पॉइंट पर, इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन हमें नहीं करना पड़ रहा। तो नंबर 1 पॉइंट तो आपका यही है, सिंपल सा। नंबर 2 पॉइंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो देखिए इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है कि अगर फील्ड नॉर्मल नहीं है, मान लीजिए नॉर्मल नहीं है, तो हम जानते हैं उसका एक नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग दी सरफेस होगा। मान लीजिए ये एक आपका पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन बाई चांस नॉर्मल नहीं है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो एक जो कंपोनेंट होगा वो अलोंग सरफेस भी तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक कंपोनेंट अलोंग सरफेस होगा, वो जब टेस्ट चार्ज को मूव कराना होगा तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस है, उसके
अगेंस्ट हमको वर्क डन करना पड़ेगा अगर हमें कोई भी टेस्ट चार्ज मूव कराना है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी वर्क नहीं होना चाहिए किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए। तो ये हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल नहीं है तो वो नंबर 1 पॉइंट को आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल होना पड़ेगा। तो ये वाला जो ये है कॉन्फ़िगरेशन ये गलत है। अगर पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस तरीके से नॉर्मल होगा। ठीक है, अब नंबर थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। तो ये सिंपल सा क्या कहता है कि जहां पर भी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगे, और जहां पर भी वीक फील्ड होगा वहां पर दूर दूर होंगे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्यों होंगे आप इसको जानते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था वो कितना था, नेगेटिव ऑफ डीवी बाई डी आर। हमने पिछली वीडियो में इस को डिराइव करा था इस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर हम यहां से डी आर निकालना चाहें तो वो कितना होगा, नेगेटिव डीवी बाई ई। तो ये आप बात समझ रहे हैं। और इस बात से हमें एक चीज समझ में आती है कि डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/e। तो इसको आप ध्यान से देखिए, यहां से आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा नंबर 3 कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में। अब देखिए ये अगर स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो डी आर कम होगा। तो यही तो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो क्लोज होंगे, और अगर वीक फील्ड होगा, मान लीजिए ये वीक है, ये वीक है तो ये ज्यादा होगा। तो यही तो कह रहा है डिस्टेंस ज्यादा होगा अगर वीक फील्ड होगा। तो ये आप यहां से समझ सकते हैं कि E इज नेगेटिव ऑफ डीवी बाई डी आर। तो यहां से डी आर आप देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है E के। ठीक है, नंबर फोर्थ पॉइंट कहता है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये सिमिलर वही हो गया बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, उसी तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए वो भी आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते। सेम रीजन होगा कि अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर दो पोटेंशियल वैल्यूज होंगी, और दो पोटेंशियल वैल्यूज किसी भी एक पॉइंट पर होना इम्पॉसिबल है। ये तो वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है ना। अब इसकी एक और बात आती है कि अगर हम वेरियस चार्ज सिस्टम्स की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखना चाहें तो किस तरीके से होते हैं उनको हम अब समझेंगे। ये मेनली डायग्राम्स है। तो डायग्राम्स कैसे बनेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हम लेते हैं, सपोज एक ऐसा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और हम इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल अगर हम निकालना चाहें वो क्या होगा, 1/4πε0 Q/r इस चार्ज के लिए। और हम जानते हैं पोटेंशियल कांस्टेंट कब होगा, जब r कांस्टेंट होगा, है ना। ये आपस में लिंक्ड हो गया, है ना। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम निकालना चाहते हैं सिंगल पॉइंट चार्ज का तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स होंगे। सेंटर कहाँ होगा, पॉइंट चार्ज पर होगा। और जैसे कि लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी, देखिए हम पॉजिटिव चार्ज की अगर लाइंस ऑफ फोर्स बनाना चाहें तो वो किस तरीके से होती हैं, हम जानते हैं इस तरीके से होती हैं। इस तरीके से बनती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉजिटिव चार्ज की। तो हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अगर हम कहना चाहें तो ये हो जाएगा। सेंटर कहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज पर। इस तरीके से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। सिमिलर वे में नेगेटिव चार्ज का होगा।
क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी डिफरेंट होंगी, उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, लेकिन पोटेंशियल सरफेसेस आपके सेम होंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस अगर आ जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस अगर आ जाए आपके पास, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरीके से बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हम जानते हैं इनका फील्ड कैसे होता है, इस तरीके से ज्वाइन करते हैं हम, इस तरीके से आपका फील्ड होता है किसी भी डाइपोल का, और इस तरीके से आ जाते हैं फिर आपके फील्ड्स। तो अगर आपको यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हो तो वो थोड़ा डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट होंगे? कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं फील्ड यहां तक बहुत ही स्ट्रांग है, तो यहाँ पर पास पास बनेंगे, लेकिन यहाँ जाते ही जो आपका फील्ड है वो थोड़ा वीक हो जाता है, तो ये दूर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी पास बनेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये दूर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका फील्ड बनेगा। सिमिलरली इसी तरीके से इधर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पहले वाला तो कुछ सिमिलर सा ही बनेगा, सेकंड वाला जाएगा इसके साथ, फिर थर्ड वाला भी इसी तरीके से पास होगा, फिर दूर होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अगर दो सिमिलर चार्जेस हों तो उसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन वही होगा, तो आप उसको बना के देखेंगे कि अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो या दो इक्वल नेगेटिव चार्जेस हों, तो आप उसको बना के देखेंगे अपनी रफ नोटबुक में। तो आप देखेंगे, एक बात को आप वहां पे बिल्कुल पक्का निश्चित करेंगे कि जो जहां पर फील्ड ज्यादा होगा, जहां पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस आप थोड़ा सा पास पास बनाएंगे, और जहां पर वीक होता जाएगा उसको दूर करते जाएंगे। तो बनेंगे आपके सर्कल टाइप ही, लेकिन दूर होते चले जाएंगे उस एरिया में जहां पर फील्ड वीक है, और जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहां पर पास होंगे। तो यही यही सेम आप मेथोडोलॉजी यूज करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा, वो आप देखेंगे, खुद बना के देखें। अगर आप किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखाई देगी? कुछ पैरेलल लाइंस होंगी, कुछ पैरेलल लाइंस होंगी इस तरीके से, और पैरेलल लाइंस का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इक्वी डिस्टेंट पैरेलल प्लेन्स जैसा होगा। तो कैसे होगा? इस तरीके से कुछ, अगर एक ये पैरेलल प्लेन है तो ये दूसरा भी प्लेन बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, इस तरीके से आपका, और इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इक्वी डिस्टेंट पैरेलल प्लेन्स होंगे, जो परपेंडिकुलर होंगे लाइन ऑफ फोर्स के। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर बनेंगे। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि इंपॉर्टेंस क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो सिंपल से इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी इंपॉर्टेंस ऐसी है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको क्या बताती है? एक पिक्टोरियल वे देती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की। सिमिलर वे में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल का एक तरीके से अनुमान देते हैं, पिक्टोरियल तरीका बताते हैं पोटेंशियल को शो करने का। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हमने आज की वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जहां से आप सोच सकते हैं कि हाँ, यहां से चैप्टर आपका शुरू होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं।
तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा।